नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का बाइस्कोप। उत्तर प्रदेश में चुनाव तय समय पर होंगे। खबर है कि 10 जनवरी के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव 4 बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला करेगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो भी मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मायावती तो 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन यूपी में इन सब के साथ टक्कर में प्रियंका गांधी भी है, जो कभी विधायक तक नहीं रही, न सांसद रही, और उनके पास सरकार चलाने का भी कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ाने का उनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है। वो 1999 से अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही हैं, और इस बार प्रियंका ने नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो क्या वाकई प्रियंका गांधी चुनाव भी लड़ सकती हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वो चुनाव लड़कर जीत भी सकती हैं? 22 के बाइस्कोप में आज फोकस प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी वाड्रा अब मैराथन के मूड में आ चुकी हैं। दौड़ना, लड़ना और फिर जीतना। प्रियंका गांधी ने जब इस वीडियो को ट्वीट किया तो उसके नीचे राहुल गांधी ने थम्स अप वाला कमेंट किया। कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? राहुल गांधी से जुदा प्रियंका की पॉलिटिक्स का तरीका अलग है। ये उन्होंने फिरोजाबाद में सितारा जाटव के घर पहुंचकर दिखाने की कोशिश की। बैठो बैठो। ये किसका है? कौन सा? मेरी लड़की है, 3 बहन जी, एक की गुड़िया, एक की बेबी, एक की गोलू। बड़ी कौन सी है? गुड़िया। गरम करती है। गरम होकर जी मुँह फटी होती चूड़ी, ये सब मिल जाते हैं इनमें। खुली होती है। हाँ जी, खोली अलग होती है जी, अलग। तो गरम करके भी जोड़ देते हैं। हाँ जी, जुड़ जाती है फिर। कहीं से भी कि जहाँ से खुली है? नहीं, जहीं से यहाँ खुली। से? हाँ, गरम जी हो लग जा। यहीं से नहीं, यहीं से नहीं, ये पीछे लगाई जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसे लगाई जाती है जी। लगा अच्छा, तो पूरा गरम हो जाता है। आप बहन जी काम मत करो, हम तो खुद गरीब इंसान है। प्रियंका गांधी महिला कनेक्ट को ही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मानती हैं। ये कोशिश बताती है कि प्रियंका गांधी इस वक्त पब्लिक रिलेशन पर काम कर रही हैं। हो सकता है कि जिनके घर प्रियंका गांधी जा रही हैं, वो उन्हें वोट ना दे, लेकिन ये माहौल बनाने का पहला स्टेज भी है। तो ये नीचे गैस है? हाँ, नीचे जो गैस सिलेंडर लगाए नहीं है। हाँ, तो सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है। और 1000 रुपया है गए। फिर अब क्या करे, काम करेंगे तो ला नहीं सकते हम तो लोग आपको को। इसके लिए कितना मिलता है दिन में? जाके 3 रुपया मिलते हैं। एक चूड़ी के लिए? नहीं नहीं, जो पूरे तोड़ा सब देंगे पूरा? इतने के इसके लिए 3 रुपए? हाँ। वो कितनी करते हो दिन में? दिन में 10-15 निकल अच्छा, जाए। बस पानी पिला दो मुझे। पानी प्रियंका गांधी वो कर रही हैं जो बाकी नेता नहीं कर रहे। इसकी वजह सिक्योरिटी का दायरा भी होता है, लेकिन ये नेता के पब्लिक कनेक्शन का अपना तरीका भी है, जो प्रियंका गांधी राहुल से बेहतर जानती हैं। हम लोग है जाटा बहन जी, तो मायावती के डालेंगे हमारी बात। मायावती बहन जी कछु करेंगी हम लोग को, गरीब इंसान को सब बेहतर है मोदी। लेकिन अब आजकल इस चुनाव में तो लड़ी नहीं रही है हमारे। हाँ, तुम्हें समझेंगे, तुम समझेंगे तो बहन जी तुम चले जाओ। हमारे परेशानी देखने आएंगे, हम उनको अपनाएंगे कि दूसरों को अपनाएंगे? आप ये करके आएंगे जैसे झोंपड़े में। सितारा जाटव मायावती की वोटर रही हैं, लेकिन उनके घर पहुंचकर कैमरे के लिए ही सही प्रियंका गांधी वो कर रही हैं जो मायावती ने कभी नहीं किया। वहीं लोगों तक अखिलेश की पहुंच दूसरे तरीके से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार का तरीका अलग है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ।
प्रियंका गांधी वाड्रा भी 2022 के यूपी के विधानसभा चुनावों में एक नए आइडिया के साथ राजनीति का एक नया प्रयोग कर रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में है। लेकिन ये तो 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजे ही बताएंगे कि उनका ये आइडिया कांग्रेस पार्टी का भाग्य बदल पाएगा या नहीं। प्रियंका गांधी का कैंपेन अलग होता है। इस तरह का वीडियो बनाने से कांग्रेस भी जानती है कि इसकी चर्चा ज्यादा होती है। प्रियंका गांधी को भी पता है कि इसका जिक्र सिर्फ मोहल्ले में नहीं बल्कि शहर के बड़े हिस्से में होगा कि प्रियंका गांधी किसी गरीब के घर गई, वहां चाय पी और कपड़े भी तहाए। जाहिर है कि इसके पीछे पूरी कोशिश महिला वोट बैंक में अपनी पहचान बनाने की है। क्यों लगा आपको कि महिलाओं का एक अलग से मैनिफेस्टो होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप बताओ, आपको क्या लगता है महिला के मैनिफेस्टो के बारे में? अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल अच्छा लगता है, महिला होने के नाते अच्छा लगता है। महिला होने के नाते, क्योंकि हमारी आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है। महिलाओं की आवाज़ राजनीति में पूरी तरह से आनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उनको हम ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते कि हमने एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, हमने एक उनके लिए कुछ छोटी सी चीज़ कर ली तो बस हो गया। नहीं, हम सशक्तिकरण चाहते हैं महिलाओं का। हम चाहते हैं कि महिलाएं पूरी तरह से भागीदार बने और अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता उनमें है, तो उनको मौका मिलना चाहिए और हम मौका देना चाहते हैं। आपने कहा कि महिलाएं अगर अपनी शक्ति राजनीतिक शक्ति में तब्दील कर दें तो संप्रदाय की और जातिवादी की राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कहने में ये आसान है लेकिन करने में शायद बेहद मुश्किल हो? देखिए, करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर महिला अपना मन बना ले। उसको समझना पड़ेगा कि उसमें कितनी शक्ति है। ये वोट जो है उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। 50% वोट उसके हैं, तो अगर वो एकजुट होकर वो इस्तेमाल करेगी उस वोट को और वो कहेगी कि भाई मैं अपना भविष्य देखना चाहती हूँ, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हूँ, मैं विकास चाहती हूँ, अपने गांव में विकास चाहती हूँ, अपने शहर में विकास चाहती हूँ, तुमने मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, तुमने मुझे सशक्त करने के लिए क्या किया। जब तक ये सवाल नहीं उठाएगी तब तक नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये सवाल उठाना शुरू करे और वो तय कर ले कि बस हो गया है, अब हमें गुमराह करना बंद करिए, हमारी विकास की बात करिए, हमें सशक्त करने की बात करिए, उसी आधार पे मैं वोट डालूंगी, तो देखिए कैसे नहीं बदल सकता। महिला वोटर से खुद को जोड़ने का तरीका प्रियंका गांधी को बहुत अच्छे से आता है। ये माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी और फिर आप सब देखना। माइक तो आगे कर दो, अपने प्रदेश को बदलेंगे। प्रियंका जी कैसे, क्या यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, मैं समझना चाह रही थी कि समस्याएं क्या है, इनका जीवन कैसा है, क्या करती हैं, क्या समस्याएं हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, कैसे अपनी बेटियों को बड़ा कैसे कर रही हैं, पढ़ा पा रही हुई मेरे भाई ने कहा रोटी हो रही है, कम खाओ। ये अचार किसने बनाया? अपन घर की बनाए। ये माइक सब घर की बनाए। क्या डाला है इसमें? ये माइक हरी धनिया है, धनिया है, मिर्ची है, माइक लहसुन है, सब है। पीछे दबाओ भाई। माइक प्रियंका जी, आपने ऐसा भोजन कभी किया था इससे पहले? ये दोनों उधर से ऐसा भोजन है, इनके साथ भोजन। अरे बेसन की रोटी है भाई। नहीं, बहुत क्यों, मैं नमक बहुत खाता हूँ। प्रियंका जी, ये जो महिलाएं मोहब्बत दिखा रही हैं, चुनाव में भी ये मोहब्बत दिखेगी वोट के रूप में? क्यों नहीं दिखेगी? मोहब्बत होती है, क्वांटिफाई नहीं किया जाता। चाहे खेत में काम करने वाली महिलाएं हो, चूड़ियां बनाने वाली सितारा जाटो हो, या लड़कियों की मैराथन, या बाकी कांग्रेस के स्पेशल कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के इस वक्त यूपी में शुद्ध स्ट्रेटजी महिला कनेक्ट को दिखाने की है। इसे ही बुनियाद बनाकर प्रियंका अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश हैं, जबकि मायावती का कैंपेन अब तक शुरू ही नहीं हुआ है। प्रियंका का फोकस क्लियर है। प्रियंका को 49% वोट चाहिए। 49% यानी प्रियंका सिर्फ महिलाओं का वोट टारगेट कर रही हैं। ये चुनाव लड़ने का नए तरह का मॉड्यूल है। कांग्रेस जिसका अपना कोई वोट बैंक नहीं, वहां प्रियंका गांधी एक नए वोट बैंक को तराशने की कोशिश कर रही है। इस मैराथन को कांग्रेस बस इसकी शुरुआत कह रही है। कांग्रेस मेरठ, लखनऊ और झांसी में मैराथन कर चुकी है। लड़कियों की अगली मैराथन 2 जनवरी को नोएडा में होगी और इसके बाद बरेली में भी कांग्रेस का यही प्लान है।
यूपी के छोटे शहरों में भी लड़कियां सुबह 5 बजे मैराथन में पहुंच रही हैं। 2000 से ज्यादा लड़कियों के हिस्सा लेने का मतलब है कि कांग्रेस कम से कम 2000 घरों तक पहुंच रही है। काफी बच्चियां यहाँ पर हमें इस इवेंट में देखने को मिल रही हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। हमारा नाम खुशी है। कहाँ से आई आप आई हो? हम 108 गुड़गांव से आए हैं। कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? हमारा घर यहाँ से दूर है। दूर है। तो मम्मी पापा ने आने दिया? हाँ आने दिया मम्मी पापा? हाँ, स्कूल के साथ आए हैं, हमारे टीचर आए हैं। मेरा नाम निवेदिता है। और निवेदिता, कैसा लगा प्रियंका गांधी वाड्रा का? अच्छा लग रहा है और उनकी जो मतलब जो बोल रही है उससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल रही है कि आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे उनको। उनकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे और उन्हें बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे। क्या कोई अपनी बात भी कहना चाहती है? या उनसे बोलना तो चाहती हूँ, मौका मिलेगा तो जरूर क्या बोलना चाहती हूँ? जैसे कि तो उनका नारा है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। केवल इसे बोलने से ही कुछ नहीं होगा, इस पे अमल भी करना होगा हमें। जैसे कि तो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये केवल बोल के रख दिया बस, इससे कुछ नहीं होगा। हमें बोलना है, कुछ करके भी दिखाना है उनको। वो भी तो समझे कि हमारी भारत की बेटियां कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। पेरेंट्स ने बोला कि चले जाइए। पेरेंट्स को कन्विंस करना हमारी जिम्मेदारी थी। टीचरों ने हमसे बोला कि आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है। अब हमें बहुत एक्साइटेड थे कि प्रियंका गांधी से मिलना है हमें, तो कन्विंस किया, पेरेंट्स ने परमिशन दी, हम बहुत खुश हुए और यहाँ पे आके उन्हें देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलकर। सुबह से आए, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर तक होगा। 120 किलोमीटर। कितनी देर लगी घर से आने में? 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे लगे। हाँ। कौन सी जगह आपने बताई? बेवर, मैनपुरी बेवर। अच्छा। तो ये बताइए कि मम्मी पापा ने बोला चले जाइए, माता पिता? हाँ, मम्मा पापा को कन्विंस किया और टीचर्स वगैरह बोला तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम आरती है। मेरा ये क्वेश्चन है कि यूपी में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, इसका क्या सुझाव मैम करेंगी हम लोगों के लिए, जो हम लोग घर से सुरक्षा पूर्वक निकल सके? मेरा ये क्वेश्चन है मैम से, प्लीज पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल, ये कह रही है कि ये सवाल पूछना चाहती हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। यूपी में आते ही प्रियंका गांधी ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए, नई टीम बनानी शुरू की। यूपी में 560 सदस्यों वाली प्रदेश इकाई को छोटा किया और सिर्फ 65 सदस्य तय हुए ताकि जवाबदेही तय की जा सके। प्रियंका गांधी ने जिलाध्यक्षों का खुद इंटरव्यू किया, घंटों बात की और इसी के बाद ब्लॉक लेवल और न्याय पंचायत अध्यक्ष भी ऐसे ही नियुक्त किए गए। प्रियंका गांधी ये बात बखूबी समझती हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को कोएलिशन की बैसाखी मजबूत नहीं कर सकती, इसलिए वो कोएलिशन की राजनीति से ज्यादा एकला चलो की राजनीति में भरोसा रखती हैं। 2022 में भले ही कांग्रेस यूपी के चुनाव में कोई कमाल ना दिखा पाए, लेकिन क्या वाकई आगे इसका असर होगा? प्रियंका जिस तरह कैंपेन चला रही हैं, वो ग्राउंड पर नजर भी आ रहा है। उनके वीडियो, लड़कियों के मैराथन के वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन डिजिटल कैंपेन में प्रियंका गांधी का स्टेटस ज्यादा जोश नहीं दिखाता। आज की तारीख में प्रियंका के YouTube चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। मुमकिन है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि उनका कैंपेन लेट चला है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी के YouTube चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है। अब यह तादाद इसलिए कम कही जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल को करीब 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। इसलिए डिजिटल मोर्चे पर भी प्रियंका कहां किस लेवल की लड़ाई लड़ रही हैं, इसे समझा जा सकता है। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राजनीतिक वनवास 3 दशकों से ज्यादा का हो चुका है। पार्टी की आखिरी सरकार राज्य में 1989 में थी।
1989 से 2022 के आते आते कांग्रेस पार्टी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। प्रियंका गांधी के सामने चैलेंज पहाड़ जैसा है। जिस कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश 1989 के बाद रिजेक्ट करता रहा है, उस चुनौती को बहुत थोड़े से वक्त में समझिए। 1989 में जनता दल से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस यूपी में हुए 7 विधानसभा चुनाव में कभी नहीं उठ पाई। 1989 में कांग्रेस को 28% वोट मिला था, 1991 में 18%, 1993 में 15% वोट मिला, 1996 में कांग्रेस बीएसपी की जूनियर पार्टी बन गई, जब मायावती के साथ गठबंधन में कांग्रेस सिर्फ 126 सीट पर लड़ी। लेकिन 1996 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 33 सीट पर जीती और 8.3% वोट मिला। यानी 90 के दशक में ही कांग्रेस की हवा निकल गई थी, उसके पास मजबूत उम्मीदवारों की भी कमी पड़ गई थी। प्रियंका गांधी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में 40% महिला उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, लेकिन पिछले 2 दशकों से कांग्रेस ने यूपी में 100% सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। 2002 के बाद से कांग्रेस को सभी सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले और 2017 का चुनाव कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और सिर्फ 114 सीट पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 9% मत मिला, 25 सीटें जीती। 2007 में 8.6% वोट के साथ सीट 22 तक घट गई। 3 दशकों में सिर्फ सबसे अच्छा साल कांग्रेस के लिए 2012 रहा, जब उसका वोट परसेंटेज 1993 के बाद डबल डिजिट में पहुंचा था, यानी 11.6%, लेकिन सीट मिली 28। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6.3% ही वोट जुटा सकी और सीट सिंगल डिजिट यानी 7 तक पहुंच गई। पिछले 2 दशकों में जब कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए ठीक से कैंडिडेट भी नहीं मिले, संगठन से लेकर पार्टी की निचली इकाइयों तक सब बिखरती चली गई। प्रियंका के सामने इसी बिखरे कुनबे के पास खड़ा करने की चुनौती है और वो 1-2 साल में ठीक नहीं हो सकती। इससे खुद प्रियंका गांधी भी वाकिफ है। उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी की राह बेहद मुश्किल है, ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा बखूबी जानती हैं, क्योंकि पिछले 3 दशकों में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही है, बल्कि इस दौरान कांग्रेस का संगठन भी बेहद कमजोर हुआ है और प्रियंका गांधी वाड्रा अब इसी संगठन को मजबूत करने में लगी हैं, क्योंकि वो ये बात जानती हैं कि 2022 के महज 2 साल बाद ही लोकसभा का चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो देश की लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दिया था। उनकी तुलना अक्सर उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती है। प्रियंका का हेयर स्टाइल, कपड़ों का चयन और बात करने का सलीका, इसमें इंदिरा गांधी की छाप साफ नजर आती है। 1999 के एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने बताया था कि उन्हें पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद से राजनीति से चिढ़ हो गई थी। बहुत गुस्सा था, अब थोड़ा संभाला है। होता है ना, उम्र भी उतनी होती है, जिससे आप इतना प्यार करते हैं उनको ऐसी चीज हो जाए तो होता है, गुस्सा चढ़ता है, बहुत उनको होता है। प्रियंका इस वक्त कांग्रेस को आगे बढ़ाने से ज्यादा उसे बचाने का काम कर रही हैं। ऐसा उन्होंने पिछले 2 दशकों से भी पहले शुरू कर दिया था, जब कर्नाटक की बेल्लारी सीट से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रियंका ने बेल्लारी में एक दिन रोड शो किया और उस चुनाव में सोनिया गांधी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। तब सोनिया गांधी की जीत कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि वही नतीजा उनकी राजनीति भी तय करता। प्रियंका ने सोनिया गांधी की राजनीति और उनकी हार जीत की आशंकाओं को लेकर क्या कहा था, वो भी देखिए। मैं सोचती हूँ कि खासतौर से आजकल इलेक्शन को होते होते मेरी माँ की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत बनाए और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में वो मजबूती आए जो पहले थी, वो सबसे ज़रूरी है मेरे हिसाब से। इलेक्शन को आप लोग इतना बिल्डअप करते हैं कि अरे इसमें हार गए तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, हार जीत होती रहती है जीवन में, हमेशा हुई है। इंदिरा जी कितनी बुरी तरह हारी, 3 साल में फिर से जीती। इसके बाद प्रियंका गांधी ने पिछले 2 दशकों में रायबरेली और अमेठी में अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए खूब प्रचार किया है। वो इन्हीं दोनों सीटों पर महदूद रहीं। अगले 2 दशकों तक वो अमेठी और रायबरेली में पार्टी के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल प्रचार करती रहीं। जितना गर्व महसूस हो रहा है रायबरेली आकर
उसे मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती। ये इंदिरा जी की कर्मभूमि है, भारत की उस बेटी की कर्मभूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास से टक्कर मिल रही थी, तब प्रियंका गांधी का रोड शो था जिसने राहुल गांधी की सीट बचाई थी। लेकिन 2019 की शुरुआत में वो औपचारिक रूप से पॉलिटिक्स में आई। प्रियंका की एंट्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद कांग्रेस का बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का ये फैसला गलत साबित हुआ। प्रियंका के आने के बावजूद राहुल गांधी की सीट अमेठी भी नहीं बच पाई। नाम के लिए कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की लोकसभा सीट ही जीत सकी। अभी कांग्रेस पार्टी की राज्य से इकलौती सांसद सोनिया गांधी हैं और 2024 में प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर ये कोशिश करेंगी कि कांग्रेस पार्टी का जो आंकड़ा है लोकसभा में वो उत्तर प्रदेश से बढ़े। इसलिए उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। 2024 के पिच पर प्रियंका गांधी कैसे उतरेंगी, ये 2022 का नतीजा तय करेगा। इतना तो कांग्रेस भी जानती है कि चौथे नंबर से पहले नंबर पर पहुंचना उसके लिए कितना मुश्किल है। लिहाजा कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में जितना आगे बढ़ेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल लेवल पर उसकी राह थोड़ी उतनी ही आसान हो जाएगी। 22 का बाइस्कोप में आज फोकस है प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी को भी एहसास है कि 2022 का चुनाव कितना बड़ा चैलेंज है और यह भी कि फिलहाल यूपी में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने के करीब भी नहीं आ सकती। ऐसे में प्रियंका गांधी अगर चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में दूर दूर तक नहीं है तो फिर वो यूपी में किस बात की बाजी खेल रही हैं? कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि प्रियंका ने इस वक्त वहां से सोचना शुरू किया जहां से राहुल गांधी ने सोचना बंद कर दिया। प्रियंका का लॉन्ग टर्म प्लान समझने के लिए एक और रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी बड़े कैनवस की तैयारी कर रही हैं। उनके सामने 2024 भी है और 2029 भी। लेकिन 2024 से पहले 2022 है और क्या यह प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा? यूपी के चुनाव में कांग्रेस का स्कोर प्रियंका गांधी का फ्यूचर तय करेगा। लेकिन कांग्रेस आज यूपी में चौथे नंबर की पार्टी है। 2022 के रिजल्ट में कांग्रेस ने अगर बड़ा करिश्मा दिखाया और कांग्रेस नंबर 2 की भी पार्टी बन गई, तभी प्रियंका का कमाल माना जाएगा। लेकिन लग यही रहा है कि कांग्रेस तीसरे नंबर के लिए भी बीएसपी से जूझती हुई नजर आएगी। ऐसे में प्रियंका गांधी की राजनीति का भविष्य क्या है? सवाल है कि प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी। क्या ये मुरादाबाद हो सकता है जिसे उनका ससुराल कहा जाता है, या फिर वो अमेठी और रायबरेली में से एक सीट को चुन सकती हैं? 160 के करीब महिलाएं होंगी उम्मीदवार के तौर पर। 40% के अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो उसमें एक चेहरा क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा जो चुनाव हो सकता है। क्यों नहीं, आप ठहर के देखिए, जब निर्णय होगा तो आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, क्योंकि कहते हैं चेहरा नहीं होता तो पार्टी को दोनों निर्णय जब होंगे आपको पता चल जाएगा। प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स, उनका ऑरा और उनका भविष्य कैसा हो सकता है, इसे 3 पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं सोट एनालिसिस। स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, थ्रेट यानी खतरा। प्रियंका गांधी की ताकत उनकी साफ छवि है, गांधी परिवार से ताल्लुक है। बतौर महिला उनकी अपील महिला वोटर्स में भी है। प्रियंका गांधी के भाषण का अंदाज, लोगों से घुलने मिलने का उनका तरीका, इन सब की तुलना इंदिरा गांधी से की जाती है। कहा जाता है कि वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। सोट एनालिसिस में अब बात प्रियंका गांधी की कमजोरी की। प्रियंका की वीकनेस, कांग्रेस का टूटा हुआ संगठन है, पार्टी की अंदरूनी कलह है। प्रियंका गांधी के लिए मौके बहुत हैं। सिर्फ यूपी में हार से उनकी राजनीति खत्म नहीं होगी, वो आगे चलकर पार्टी की अध्यक्ष भी बन सकती हैं। प्रियंका गांधी के लिए खतरा, लगातार नाकामी हो सकती है, पार्टी में गुटबाजी हो सकती है। आपने प्रियंका गांधी की ताकत देखी, प्रियंका गांधी की कमजोरी भी समझी। ऐसे में प्रियंका गांधी का प्लान, या सही के तौर पर कहें कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, यह समझने के लिए आपको गांधी परिवार के समीकरण समझने होंगे। कांग्रेस के 3 पावर सेंटर में सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं।
राहुल गांधी को कांग्रेस 15 साल आजमा चुकी है, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। 2014 और 2019 में हार के बाद 2024 में राहुल गांधी आगे बढ़कर पार्टी की कमान संभालने को तैयार नहीं। 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी अब भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी आगे चलकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकती हैं? ऐसा मुमकिन है, लेकिन प्रियंका गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी अभी कांग्रेस के लीडर जरूर हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उनसे बेहतर कैंपेनर मानी जाती हैं, जो लोगों के बीच राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर है। प्रियंका मैम, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, आपने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात की है, क्या आपको मिल सकती है हम लोगों को? बिल्कुल जरूर मिलेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। इसकी गारंटी कैसे है? अब गारंटी आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। हम लड़कियों के अंदर कई खूबियों के साथ एक खेल की भी खूबी होती है। तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो मेरे गांव में मैं कॉलेज में कई बार सिलेक्शन हुआ है, लेकिन खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे गांव में जाने नहीं दिया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लड़कियां प्लेयर बनना चाहती हैं लेकिन इस कारण रुक जाती हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें खेलने के लिए बाहर जाने के लिए सबकी परमिशन चाहिए होती है। जो स्पोर्ट है उसमें महिलाएं बहुत शक्ति के साथ कर सकती हैं। यस मैम। और अगर सारी सुविधाएं मिले तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। यस मैम। और आप सब में इतनी क्षमता है। कौन सी स्पोर्ट खेलती हो तुम? मैं दौड़ रनिंग भी करती हूँ और मुझे खो भी बहुत अच्छा लगता है। शाबाश शाबाश। तो मैं यही चाहती हूँ इस आप बात पे आप गौर करें। ठीक है। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। प्रियंका गांधी अभी राहुल गांधी की पिच पर राजनीति कर रही हैं। वो पार्टी की महासचिव हैं, जबकि राहुल गांधी फिलहाल सिर्फ सांसद हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी 2021 से आगे किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं? प्रियंका गांधी 2022 की नहीं, 2024 की भी नहीं, बल्कि 2029 की लड़ाई लड़ रही हैं। 2029 में प्रियंका गांधी की उम्र 58 वर्ष हो चुकी होगी। मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी तब तक रिटायर हो जाएंगे। उनके सामने नई लीडरशिप होगी। तब उनके सामने बड़े कंपटीटर कौन होंगे वो देखिए। तब योगी आदित्यनाथ भी 57 वर्ष के होंगे। अखिलेश यादव की उम्र 56 वर्ष होगी। ममता बनर्जी भी करीब 75 वर्ष की होंगी। मायावती भी करीब 73 वर्ष की होंगी। दक्षिण में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 10 साल बाद भी प्रियंका की नेशनल लेवल की छवि रखता हो, उनके जैसा पॉपुलर हो। इसलिए एक यंग लीडर के तौर पर प्रियंका की टक्कर में योगी आदित्यनाथ होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे। अखिलेश ने पहले ही कह दिया है कि वो फ्रेंडली फाइट तक नहीं देंगे। वो कांग्रेस और बीजेपी को बराबर कोस रहे हैं। समाजवादी पार्टी से चुनौती होगी या भारतीय जनता पार्टी से चुनौती होगी? अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि जीरो आएगा कांग्रेस पार्टी। अब वो कह रहे हैं कि जीरो आएगा, कोई और कुछ और कह रहा है। हमारी चुनौती ये है कि हम उत्तर प्रदेश में विकास लाना चाहते हैं। हम यहाँ की राजनीति को बदलना चाहते हैं। ये पूरा प्रदेश माफियाओं के पकड़ में है। जहाँ भी जाती हूँ, कभी या तो बालू माफिया है या फिर सड़क की माफिया है, एग्जाम्स की माफिया है, हर चीज़ के लिए माफिया है। कभी अत्याचार होता है, चाहे महिलाओं पे हो, चाहे दलितों पे हो, चाहे किसानों पे हो। पुलिस और प्रशासन किसका पक्ष ले रही है? अपराधियों का पक्ष ले रही है। और विकास का कोई बात की आपकी चुनौती किस? विकास सिर्फ बड़े बड़े इश्तिहारों में है, बस पब्लिसिटी में है। विकास दिख नहीं रहा है किसी को। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश में विकास कैसे लाया जाए और राजनीति को कैसे बदला जाए। अक्टूबर 2022 का महीना प्रियंका गांधी के लिए रीलॉन्चिंग का मौका भी बनकर आया, जब लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचला गया। और इस दौरान प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए रातों रात लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान यूपी पुलिस ने उन्हें एक गेस्ट हाउस में नजरबंद रखा। फिर उसी जगह से प्रियंका गांधी का झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो आया और इसने विपक्ष के नेताओं के बीच प्रियंका गांधी की एक अलग इमेज पेश कर दी। उनके बेटे पे FIR की है। जी हाँ। राजनीतिक दलों के सारे नेताओं को अरेस्ट किया है बगैर किसी FIR के, बगैर किसी ऑर्डर के। उसको क्यों नहीं किया है? क्या हमने किसी की हत्या की है? हम तो सिर्फ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। अमेरिका जाके अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ, रशिया जा सकते हैं, पूरी दुनिया भर में घूम सकते हैं। वो टूरिज्म नहीं है। और मैं किसी गरीब के घर जाऊं, उसके लिए आवाज उठाऊं, उसके आंसू पोंछूं, वो टूरिज्म है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा, हाथरस और लखीमपुरी
खीरी की घटना के दौरान मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर जरूर उभर कर सामने आई, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर राजनीति के समीकरण जातीय आधार पर तय होते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 में कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक वनवास को खत्म कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये तो राज्य की जनता तय करेगी और विधानसभा चुनावों के नतीजे तय करेंगे। प्रियंका कैंपेन के मामले में कांग्रेस में एक अलग लीडर के तौर पर उभरी हैं और उनके भाई राहुल गांधी से जुदा पर्सनैलिटी भी रखती हैं। इससे पहले राहुल गांधी 2012, 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में फेल हो चुके हैं। प्रियंका के सामने 2022 है और 2024 के साथ 2029 भी है। राहुल के आगे होने की वजह से पहले प्रियंका पीछे थी, लेकिन राहुल गांधी की नाकामी के बाद अब प्रियंका आगे आई है। 2022 में कांग्रेस बड़े नंबर नहीं भी ला पाई तो प्रियंका गांधी के लिए हासिल चुनाव ये होगा कि वो कांग्रेस के संगठन को खड़ी कर चुकी होंगी। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने क्या वो चैलेंज बन पाएंगी, इसमें भी कमजोर कड़ी नजर आती है। इसीलिए प्रियंका गांधी इस वक्त 2029 का एजेंडा तैयार करना चाहती है। राजस्थान में कांग्रेस की कलह खत्म करने में प्रियंका का रोल माना जाता है, जिसमें सचिन पायलट ने प्रियंका की सलाह पर ही अशोक गहलोत से कोल्ड वॉर खत्म की। वहीं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम विरोध के बावजूद प्रियंका ने नवजोत सिंह सिद्धू की सुनी और सिद्धू को पंजाब में पार्टी अध्यक्ष भी प्रियंका के कहने पर बनाया गया। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट और नवजोत सिंह को साथ रखकर पार्टी के भीतर भी ये संदेश दे दिया है कि उनका कमांड सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी के मामलों में वह पूरा दखल रखती हैं। कांग्रेस में प्रियंका की पकड़ और मजबूत होगी अगर वो कांग्रेस को जरा भी सम्मानजनक पोजीशन पर ले आती हैं, और इसके लिए प्रियंका गांधी ने पूरा जोर महिलाओं की पॉलिटिक्स पर लगा दिया है। वो यूपी में विपक्ष का सबसे बड़ा महिला चेहरा बन चुकी हैं। ये एक अनोखा प्रयोग प्रियंका गांधी वाड्रा भारत की राजनीति में कर रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के जरिए आधी आबादी को साधने की कोशिश में प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसे राज्य में शुरू हुआ है जहां पर अब तक की राजनीति को अगर देखा जाए तो चुनावी गणित जातीय समीकरण के आधार पर तय होता है। चुनावी जीत और हार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है इसके आधार पर तय होते आए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी है कि ये नया अनूठा प्रयोग कर रही है भारतीय राजनीति का। शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश से कर दी है। तमाम तरह के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं के अलग अलग वर्गों तक पहुंच सके। कैमसन चंद्रभान के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।